बड़ी हैरत अंगेज़ बात है जो आपसे शेयर करने लगा हूँ मैं। IA टेक्नोलॉजी के टूल की मदद से ये पता चलाया गया कि आयतुल्लाह खामनाई और ये बाकी के लोग कहाँ मौजूद हैं। ईरान के खिलाफ जो हालिया फ़ज़ाई कार्रवाई हुई उसमें अमेरिका ने एंथ्रोपिक कंपनी के तैयार करदा AI टूल क्लॉड से मदद ली और इसका काम ये था कि जंग के दौरान इस टूल ने लाखों तस्वीर, वीडियोस और सिग्नल्स जमा किए, जैसे सेटेलाइट तस्वीर, ड्रोन फुटेजेस। और इंसान के लिए तो ये सब देखकर मसला होता है फौरी फैसला करना कि क्या करना है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि इसके अंदर जब आप टारगेट दे दें तो ये खुद ही फैसला कर देता है। अब AI टेक्नोलॉजी की ये एक आला तरीन, आप जिसे कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड है, जिसको अचीव किया है, जिसको यूज़ किया अमेरिका ने, इसे क्लॉड का है। क्लॉड ने इस काम को बहुत तेज़ी से किया। चंद सेकंड में हज़ारों घंटों की वीडियो तस्वीर उससे स्कैन करके बता दी कि दुश्मन का टैंक कहाँ पर है, उसका मिसाइल लॉन्चर कहाँ पे, या खुफिया ठिकाना कहाँ मौजूद हो सकता है। हमले से पहले भी क्लॉड इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर पर एक फ़र्जी जंग चलाई जाती है जिसमें मुख्तलिफ हालात जैसे मौसम और दुश्मन की ताकत इनको शामिल किया जाता है और उससे नतीजा पहले ही स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है जो लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं, इन दिस केस इसराइल और अमेरिका। फिर सिस्टम अंदाज़ा लगाता है अगर कोई ख़ास कदम उठाया जाए, अगर अमेरिका इसराइल को ख़ास कदम उठाएंगे, उसका प्रेडिक्ट करता है, वो प्रोजेक्ट करता है कि नतीजा क्या निकलेगा। हमले के बाद क्लॉड सेटेलाइट तस्वीर का जायजा लेकर यह भी बताता है कि हदफ कितना तबाह हुआ है। वो तस्वीर तक उतार लेता है उस तबाहकुन हदफ की जो अचीव हो चुका होता है। इससे जो है कमांडर्स को फैसला करने में मदद मिलती है क्या मजीद कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ये क्लॉड जो है खुद हथियार नहीं चलाता, सिर्फ तज्जिया और फैसला साजी के अमल को मौसर करता है और इसने ह्यूमन सेंस को और ह्यूमन टेक्नोलॉजी को टेक ओवर कर लिया। मेरे साथ इससे पहले मजीद आगे जाए, मुदस्सर टीपू साहब मौजूद है जो ईरान में इस वक्त पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। मुदस्सर साहब, बहुत टफ टाइम है, ऑब्वियसली आप वहाँ मौजूद है। आज ईरान की जहाँ पे आप मौजूद है, ऑब्वियसली तेहरान में क्या सिचुएशन है? मिसाइल्स बदस्तूर बरस रहे हैं इसराइल और अमेरिका की तरफ से, क्या हो रहा है सर? अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो मुझे आवाज बड़ी कम आ रही है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का बहुत इशू है। सर जी मैं आज ये भी बहुत जी, मैसिव आज के हालात जी। आज भी बहुत मैसिव बॉम्बिंग थी। बहुत मैसिव बॉम्बिंग थी और अब 2-2 3-3 घंटे के बाद होती रही है और बहुत ज्यादा बिल्डिंग को बड़ा शदीद नुकसान हुआ है और सिटी में बहुत ज्यादा पैनिक था और बॉम्बिंग सुबह तकरीबन अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी 5:30 के बाद से। राइट। तो मुदस्सर साहब, ये बताइए कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद लगा तो ये था कि जिन्होंने उनको शहीद किया है कि लोग प्रोटेस्ट में बाहर निकलेंगे, लेकिन वहाँ पे मंजर क्या था? उनकी शहादत के बाद ईरान में क्या रिएक्शन आया है? कामरान, मैं जो चूंकि मैं सफीर हूँ तो मैं ईरान की इंटरनल सिचुएशन पे तो बहुत कम बोलूंगा, लेकिन चूंकि ठीक। जनरल क्वेश्चन है जी। वो इधर तो बहुत, तेहरान तो बहुत खामोश है। अच्छा। तेहरान 60% तो लोग छोड़ चुके हैं क्योंकि अच्छा। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि ईरान को छोड़ दें क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा मैसिव अटैक्स होंगे। जी। तो ईरान में बहुत ज्यादा वो खामोशी है और फियर की एक फीलिंग है। आप लोग कहाँ पर हैं इस वक्त? आपकी ज़िंदगी किस जी तरह आपने जी। मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तानियों का बताता चलूं कि जी। हमने पिछले 2 दिनों में 650 पाकिस्तानी इवैक्यूएट किए हैं जी, जी। डिफरेंट सिटीज से ठीक। ईरान की। और अच्छा। आज हम तकरीबन 150 स्टूडेंट्स को और भी इवैक्यूएट कर रहे हैं। हम इवैक्यूएट पाकिस्तान के जो तीनों बॉर्डर है, चाबहार, जाहदान, ताफ्तान, उससे कर रहे हैं। इधर से उज्बेकिस्तान से कर रहे हैं और ज़्यादा हमारी जो इवैक्यूएशन हो रही है वो स्टूडेंट्स की हो रही है। और और कुछ स्टूडेंट्स जी। ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट्स के ऊपर फर्जी स्टैंप्स नहीं है, हम्म। तो उनका प्रोसेस करते वक्त हमें यहाँ पे प्रॉब्लम पेश आ रही है क्योंकि इन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी दी हुई है ईरानी हुकूमत ने। हम्म। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स अपना ट्रेवल प्लान कर रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को बड़ा देख के ट्रेवल प्लान करें और हम्म। एम्बेसी के साथ या हमारी जो कौंसलेट है मशहद में या जहदान में, उसके साथ राब्ते में रहें ताकि हम उनके लिए पूरी तरह फैसिलिटेट कर सकें और ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी सिचुएशन को देखें। सर, आप ये कह रहे हैं कि बड़ी खामोशी है ईरान में इस वक्त, इसका मतलब जी क्या है? तेहरान में। तेहरान में, जी तेहरान में, इसका जी मतलब क्या है सर? जी। खामोशी का मतलब क्या है? हेलो। जी, तेहरान में आप कह रहे हैं खामोशी, इसका मतलब मतलब क्या बहुत है? ज्यादा जी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन शहर को छोड़ चुकी है। अच्छा। बड़ी बड़ी जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद हैं। तो एक जो फियर का समा है वो बहुत ज्यादा है। जो आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि जी। मुझे घर से दफ्तर आने पे तकरीबन 90 मिनट लगते हैं या 100 मिनट, मेरा घर, ट्रैफिक बहुत होती है, जी। लेकिन आजकल सिर्फ 15 मिनट लग रहे हैं। तो ये अच्छा। आपको एक सेंस बताएगी कि सड़कों के ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। तो मुदस्सर साहब, अटैक सिर्फ तेहरान पर हो रहा है ज़्यादा, जो लोग अगर तेहरान नहीं, छोड़कर जा तेहरान रहे तो हैं? पूरे जी। बहुत ज्यादा मेन सिटीज में हो रहा है, हम्म। लेकिन तेहरान सेंटर ऑफ अटैक्स है अच्छा। तो और तेहरान की हर जी। साइड पे हो रहे हैं।
और कल से इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। और तेहरान से लोग जा किधर रहे हैं बेसिकली? वो डिफरेंट अपनी एक यहाँ पे एक इलाका है, उसको बड़ा मशहूर कहते हैं नॉर्थ चालूस, नॉर्थ वो चालूस। वहां चले जाते हैं। अच्छा, तकरीबन यहाँ पे 4-5 घंटे की ड्राइव पे जो इलाके वहां पे जा रहे हैं, जहाँ पे वो समझते हैं कि सिचुएशन सिक्योर है। सही है। और लेकिन हुकूमत की मशीनरी इंटैक्ट है या वो भी इस जी वक्त जी जी हाइडिंग में? इंटैक्ट जी। है, जी इंटैक्ट है, अच्छा, हुकूमत की मशीनरी इंटैक्ट है। इंटैक्ट है। तो जी अब आयतुल्ला गवर्नमेंट खामनाई की जगह कौन अब उनके आए हैं जो उनको संभाल रहे हैं उनके मामलात को? अभी इन्होंने एक इंटरिम काउंसिल बनाई है, जी उसके अंदर ईरान के प्रेसिडेंट है, ईरान के चीफ जस्टिस हैं और एक इमाम जुमा है कुम के, जी आयतुल्ला अराफी। जी जी। फिलहाल वो ओवरसी करेंगे जी अरेंजमेंट्स को। मुदस्सर साहब, पिछले दिनों यहाँ पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरह स्टूडेंट्स तो अब बाहर, या नौजवान तो बाहर नहीं आए किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर तेहरान मैं में। कमरान, मैंने बताया ना कि मैं इंटरनल अच्छा, इंटरनल सिचुएशन पे तो स्टूडेंट में। कमेंट नहीं करूंगा ठीक है, ईरान की, क्योंकि मेरा एक मनसब ऐसा है। ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं हुए जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा, एक जनरलाइज कमेंट दूंगा बिल्कुल ठीक है। कि पिछले दिनों में प्रोटेस्ट नहीं हुए जी। तो सर, आप अभी वहीं स्टे करेंगे? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आपको क्या कहा? आपका जी क्या मैं रोल है अब? राब्ते में हूँ फॉरेन जी मिनिस्ट्री से, हम सूरत हाल को इवेल्युएट कर रहे हैं जी। और उसके मुताबिक फिर हम इंशाअल्लाह प्लान ईरान करेंगे के जैसे भी प्रेसिडेंट होगा। जो हैं वो बिल्कुल ठीक है? आपकी आवाज बहुत कट रही ईरान है। के प्रेसिडेंट ठीक है? ईरान के प्रेसिडेंट? हेलो। जी, ईरान के प्रेसिडेंट ठीक है सर? आवाज़ आ रही है आपको? ईरान के प्रेसिडेंट ठीक है।